अस्सलाम वालेकुम। तो कोई फ़िलहाल भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार आ गया एक दफ़ा फिर से है शक्ल बहुत दिनों के बाद। माजरत है सबसे पहले, उसकी वजह ये थी कि कुछ ऐसे एक दो दिन में मसरूफियात थी आपके भाई की कि ब्लॉग नहीं बना सके। बट साहब की हाल है? ओए नहीं, पहले जुगल नहीं लानी, पहले सुनाओ की हाल है? ठीक हो? फिट फाट हो? बाबा जी है चेक करो। खैर तुसी सोच रहे होगे ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, लेकिन वो दसने उस तो पहले तुसी लाइक सब्सक्राइब ठुडे मार दो उन्होंने। खैर वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आपको बताते हैं असल में सीन बड़ा है क्या। आप क्या बोल रहे हैं पहले आप बक लें। मैं क्या मसरूफियात केड़ी सी मसरूफियात थी कुछ बताने वाली नहीं निदिया सो के उठदा सी बस और की करदा सी नहीं यार खत्म नहीं सी दस तू नहीं सी खत्म दस खत्म नु होए 4 दिन हो गए। केड़े 4 होए ने? अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। फिल्म कराई दिया बस ए पागल है छोड़ो सी। खैर बाबा जी अभी का सीन ये है, आप लोग सोच रहे होगे इतनी सुबह मैं ये टाइम तो सही नहीं। टाइम हो गया इस टाइम 6:30 और 6:30 को हम सुबह सुबह के 6:30 ऐसे जंगलात यानी कि यहाँ की एक कॉलोनी जो कि स्पेशल किस चीज़ के लिए बनाई गई है बोलो। मैं कुछ कहने लगा थी यार मतलब कि यहाँ पे ना लोग आते हैं और थोड़ी सैर सपाटा करते हैं, मतलब कि जॉगिंग वगैरह वॉक वगैरह रनिंग वगैरह फिट रहने के लिए आपके भाई ने वो भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिम भी स्टार्ट करेंगे। खैर वो तो घर जाके करेंगे क्योंकि यहाँ मैं और 2-3 दिन के लिए ही हूँ। शायद आज वापस आ जाऊँ, वो तो आपको पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह एंडी अंदरों पता है तो की कहना चाह रहे हैं। खैर अभी का सीन ऐसा है कि वॉक वगैरह कर रहे थे, जॉगिंग वगैरह कर रहे थे और हो गई है बस ये लास्ट वो सामने दरवाजे तक जाना है, उधर से फिर बाहर निकल जाना है। आपको अब घर जाके मिलते हैं और जाके आपको बताता हूँ सीन क्या है। लो जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अपनी गलियों में अपने गांव में एंट्री मार दी है। अभी जाते हैं घर, जाकर मिलते हैं हम सारे ने खुश तो होना को नहीं उन्होंने तो शुक्र किया जान छुट्टी फिर तुहानू मिलने। हैप्पी बर्थडे टू कुछ बोलो यार तुसी क्या। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा मुंह में लो बन्ने यार माशाल्लाह माशाल्लाह एनू ला दे हूँ। वेलकम बैक। तो यार देखो शुरू से सारी कहानी स्टार्ट करते हैं। एकदम से मैं अपने घर इतना दूर जैसे सबको पता है कि लाहौर गए हुए थे और एकदम से ना बताए कुछ सुबह सिर्फ रनिंग की थी और वापस घर आ गए। शाम हो गई, आके थोड़े बहुत क्लिप बनाए और फिर सो गए क्योंकि थकावट बहुत थी 2 दिनों की। अब आपको A to Z बताते हैं कि हम कैसे एकदम से घर आए, क्या वजह बनी, क्या सीन था। वो जी कल मैंने सुबह क्लिप बनाया था कि रनिंग पे गए हुए थे हम जॉगिंग में, मैं और सुहेब साहब वहाँ पे फॉरेस्ट कॉलोनी जहाँ हम जाते हैं। सुबह का वॉक स्टार्ट किया हुआ है ताकि थोड़ा स्टेमिना बढ़े, थोड़ा बंदे के पुत्र बने, हम ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं। बाकी सीन ऐसा है कि जैसे ही वापस आए तो मैंने आपको कहा था कि शायद हो सकता है कि हम घर चले जाएँ। आके सोए उठे और फिर 12 बजे हुए थे तो घर से कॉल आई फादी साहब की, जी आ जाओ घर, अब बकरे वगैरह भी लेने हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है ईद भी नज़दीक है। आज जुम्मा हो गया, कल हफ्ता इतवार और सोमवार को ही 2 दिन रह गए हैं बड़ी ईद को भी। खैर सबसे पहले आज है जुम्मा, तो जुम्मा मुबारक। और वो बात बताते हैं। अब कल जब मुझे उसकी कॉल आई तो मैंने कहा 3:30 गाड़ी जाती है तो क्यों ना गाड़ी करवा ली जाए। गाड़ी करवाई, गाड़ी करवाने के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग बैठ गए बाबा जी 3:30 वाली गाड़ी में। जैसे मैंने एक क्लिप बनाया था वो मैंने ऑलरेडी कल के जो व्लॉग में, मतलब इसी व्लॉग में जो कल का दिन मैंने क्लिप बनाया था वो मैंने डाल दिया हुआ है। और
फिर क्या हुआ कि फिर हम गाड़ी में बैठे और आ गए सीधा घर। फादी साहब हमें पिक किया था, वहाँ गाड़ी धुलवा रहा था वो, और उस टाइम मैंने क्लिप बना सका उसकी वजह से कि चार्जिंग खत्म हो गई थी, 4% चार्जिंग थी। चार्ज किया गाड़ी में ही, फ़ोन वापस आ गई। गली में जब चार्ज हो चुका था मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया और फिर मैंने कहा कि यार थकावट बहुत है, तो उठ के सुबह सारा कुछ बताएंगे। तो ऐसे आपका भाई जल्दी जल्दी से जो है ना घर वापस आ गया। भट्ट साहब से भी नहीं मिले, उसकी वजह यह सुबह ही मिल लिया था क्योंकि उसको वो चला गया था बाबा जी तकरीबन 3 बजे अकेडमी, तो इस वजह से उनसे भी नहीं मिलने हुआ। और फिर एक और बात जो कि आपके लिए सरप्राइज़ था, मैंने बताया नहीं था। जब मैं गया था उसके 2 या 3 दिन बाद मुझे घर वालों ने बता दिया था कॉल पे कि जो है ना छत का सारी जो प्लस्तर वगैरह है, जैसे आप लोग मेरे बैग के पीछे कर सकते हो, ये चीज़ तो पहले छोड़ दो क्योंकि ये लाइनें इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइल लग जानी है, इसको छोड़ दो। वो आपको सारा आप डोर कराते हैं, प्लस्तर वगैरह हो गया। पहले जिन्होंने नहीं देखा यहाँ पे बाबा जी ईंटें वगैरह लगी थी और जिसकी वजह से थोड़ा हाथ यूँ नहीं आता था। अब आराम आराम से ही काम हो रहा है और हमारा जो सारा सेकंड पोर्शन का प्लस्तर है वो हो गया। सिर्फ एक कमरा रह गया जो आपके बाइक है ये वाला, इसको भी जल्दी करवा लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ प्लस्तर हो गया। ये दीवार तो अभी कल हुई है तो ये ज़रा ज़्यादा ही साफ है। अगर ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक सो नहीं आ रहा है, हाँ। तो ये अभी कल हुई है जो ऊपर आते हुए साथ ही जाती है। बाकी ये रेत अभी पड़ी हुई है, उसकी वजह ये है कि अभी बाहर वाला अभी वो कर ही रहे थे कि कल घर चले गए। ये खिड़की लग गई है, अभी अटैच हुई है, अभी एलुमिनियम की भी लगनी है। और ये बाहर जो है ना अभी बाहर की तरफ भी हो रहा था और कल उनका टाइम ख़त्म हो गया और वो घर चले गए। अब ये चेक करो, ये भी सारा हो गया, ये प्लस्तर सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया नीचे ऊपर और ये सारा हो गया और यहाँ से भी ये सारा हो गया। अब यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं तो एक और चीज़ है जो आपको मैंने शायद बहुत कम दिखाई है। ये चीज़ यहाँ पे एक खिड़की है, ये भी लग जाएगी। और ये सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस छोड़ी हुई है हमने, ये वो वाली जगह यहाँ पर भी। और इन चीज़ों का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, क्योंकि वो चीज़ें इसलिए हमने लगवाई हैं। हम रहते हैं बाबा जी गाँव में, ये तो आपको पता ही है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। और यहाँ से जिम जाना खास काम कुछ इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है जाने आते में। और एवं ही बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह रोज़ बंदा ऐसे जिम जाए तो आपके भाई ने जैसे ही घर आया तो देखा बाबा जी डंबल्स पड़े हुए हैं। और जिम तो स्टार्ट की हुई है, वहाँ पे करते थे हम क्योंकि वहाँ हमारे पास एक्सेसरीज सारी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं थी। तो मैं सोचा था कि जिम ही जाया करें, लेकिन जब घर आए हैं तो एक दौर में हमारा भाई भी किया करता था और अब हमें भी थोड़ा जज्बा जुनून आया हुआ है सुबह के वॉक का। सुबह नहीं उठने हुआ क्योंकि बहुत थकावट थी, सारी पूरी हो गई है और जुम्मा बड़ा उठ के। और अब डंबल्स वगैरह हमारे पास, डंबल्स वगैरह सारे अब हमारे पास आ गए हैं। अब हम घर में जिम किया करेंगे, शाम को हमारा जिम होगा, सुबह हमारा वॉक होगा और ऐसे ही अब थोड़ा इंसान बनना है। अब आपको कमरे दिखा देते हैं कि कमरों में प्लस्तर कैसा होगा। और ये सारा प्लस्तर हो चुका है एज वेल यू कैन सी। और बाहर से तो मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी यहाँ पर भी ऐसे ही प्लस्तर अभी सूख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी ये थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, ये दूसरा कमरा है तो इस वजह से जो है ना आपको सही तरह उसका व्यू नहीं आ रहा होगा सही तरह। और ये तीसरा जो किचन है हमारा, जो मैंने पहले तो पूरा टूर दे ही चुका हूँ। यहाँ पे एक खिड़की थी जो मेरे रूम से निकल रही थी पहले, ये हमने बंद कर दिया, अभी दोबारा यहाँ पे प्लस्तर होगा। और यहाँ पे ये सारा प्लस्तर हो चुका है, चेक कर सकते हो। और ये दरवाज़ों के लिए इसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, चगाट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी लग गई है। अब चलते हैं तीसरे कमरे में जो कि अभी नहीं हुआ, और वो ये वाला। पहले सारा सीन ऐसा था। हमारी ये वाली खिड़की अब फटे शटे इन्होंने इग्नोर करो क्योंकि अभी यहाँ पे काम हो रहा है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये अभी होना है। ये वाली खिड़की हमारे रूम में लग चुकी है, जो कि इसकी जो वो भी है जाली जिसको कहते हैं, इसकी तो वो भी लग गई है। बाहर वाली साइड पे अब एलुमिनियम या अंदर लगता है या बाहर लगता है, पता नहीं, इतना पता नहीं है, लेकिन एलुमिनियम भी लगेगा। बाकी ये चेक कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये भी खिड़की बंद हो जाएगी, ये सारा प्लस्तर हो जाएगा, ये सारा ऊपर से प्लस्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे पत्थर लगना है, वो भी साथ साथ होता ही जाएगा। 2 दिन रह गए ईद में, तो मजदूर जो है ना आज है कि ये वो तेरी है। अबे क्या बात है, क्या बात है लड़कियाँ,
हैं। यहाँ पर पत्थर वगैरह लगना है वो भी साथ साथ होता ही रहेगा, क्योंकि अभी ये हमारा छोटा सा कमरा है और हम अकेले बंदे हैं यार, साढ़े नाल केड़ा किसी ने रहना है। फादी साहब का अपना कमरा है, हमारा अपना, यहाँ पर रहेंगे हम फिलहाल। ये हमारा जो है ना जाती कमरा हुआ है, बना ही करेगा, लेकिन पहले तैयार हो लेना, फिर इंशाल्लाह इसका भी सेटअप करेंगे प्योर तरीके से। अभी चलते हैं नीचे, जाके देखते हैं आगे क्या करना है।